डेनम साइन इंजूरिया। डेनम साइन इंजूरिया क्या है? एक लैटिन मैक्सिम है जो लॉ ऑफ टॉट में यूज़ होता है। डेनम का मतलब क्या होता है? डैमेज और लॉस। साइंस का मतलब होता है विदाउट। इंजूरिया का मीन्स होता है लीगल इंजरी। लीगल इंजरी का मतलब क्या है यहाँ पे? वायलेशन ऑफ लीगल राइट। वायलेशन ऑफ लीगल राइट मीन्स होता है किसी भी पर्सन का उसका कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना, उसी को हम क्या कहते हैं? वायलेशन ऑफ लीगल राइट। सो डेनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। डैमेज तो हो रहा है लेकिन उसका कोई भी लीगल इंजरी नहीं हो रही। लीगल इंजरी में से उसका कोई भी लीगल राइट्स वायलेट नहीं हो रहा है। इट रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर अ पर्सन सफ़र एक्चुअल लॉस और डैमेज है। ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पर्सन का एक्चुअल लॉस और डैमेज तो होता है बट उनका कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं होता है। और इन केसेस में लॉ कोई भी रेमेडी प्रोवाइड नहीं करती, कोई भी उपचार प्रोवाइड नहीं करती उस पर्सन को। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेनम साइन इंजूरिया। तो द प्लेंटिफ सफ़र्स एक्चुअल डैमेज और लॉस। प्लेंटिफ को सफ़र क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल डैमेज और लॉस। डिफेंडेंट का एक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। नो लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ इज वायलेटेड। और लीगल राइट प्लेंटिफ का वायलेट नहीं होना चाहिए। इफ़ दीज एलिमेंट आर प्रेजेंट, और ये सारे एलिमेंट अगर किसी भी एलिमेंट प्रेजेंट्स हैं, द केस फॉल्स अंडर डेनम साइन इंजूरिया। और केस किसके अंतर्गत फॉलो करेगा? डेनम साइन इंजूरिया। एक लैंडमार्क केस है। देयर इज़ अ वन लैंडमार्क केस इज ग्लूचेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ग्लूचेस्टर ग्रामर स्कूल केस में क्या होता है? एक स्कूल टीचर होता है जो ऑलरेडी स्कूल रन कर रहा होता है, फिर एक नया टीचर आता है, वो भी डिफेंडेंट जो होता है वो एक नया स्कूल खोल देता है और वो क्या करता है? वो अपना पैसा जो होता है कंपटीशन के चक्कर में कम कर देता है, 40 पेनिस टू 12 पेनिस कर देता है। उसके बाद ड्यू टू कंपटीशन द फर्स्ट टीचर सफर्ड फाइनेंशियल लॉस। कंपटीशन की वजह से पहला जो टीचर होता है जो स्कूल रन कर रहा था उसका फाइनेंशियल लॉस होता है। एंड प्लेंटिफ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द न्यू टीचर। जजमेंट क्या आता है? जजमेंट आता है कि द कोर्ट हेल्ड दैट ओपनिंग अ न्यू स्कूल वॉज लॉफुल। एक नया स्कूल खोलना क्या है? लॉफुल है। Although the first teacher suffered financial loss, his legal right was not violated। मतलब टीचर ने सफ़र तो किया फाइनेंशियल लॉस लेकिन उसका कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं होता है। इस केस में ऑनरेबल जस्टिस क्या कहते हैं? डेनम मे बी एब्सक्यू इंजूरिया। डेनम जो है वो मे बी एब्सक्यू क्या है? यहाँ पे एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है विदाउट इंजरी। एज इफ़ आई हैव अ मील। यदि हमारे पास क्या है? एक मील है एंड माई नेबर बिल्ड्स अनदर मील, और हमारा पड़ोसी भी एक मील बना लेता है। वेयर बाई द प्रॉफिट ऑफ मील इज़ डिमिनिस्ड। अगर प्रॉफिट जो हो रहा है मील का वो डिमिनिस्ड हो जा रहा है। आई सेल नो एक्शन अगेंस्ट हिम। उसके खिलाफ कोई भी एक्शन गवर्नमेंट कोर्ट नहीं ले सकती है। आल्दो आई एम डैमेज्ड, भले ही आप डैमेज हो रहे हो, बट इफ़ अ मिलर डिस्टर्ब द वाटर फ्रॉम गोइंग टू द मिल। अगर मिलर जो है वो कोई वाटर डिस्टर्ब कर रहा है जो मिल में जा रहा है, और डज एनी न्यूसेंस टू द लाइक सॉर्ट, और जिसके न्यूसेंस के चक्कर में कोई सॉर्ट हो रहा है, आई शैल हैव सच एक्शन एज द लॉ गिव्स। और उसके लिए क्या एक्शन है लॉ के लिए? ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।